गाइस, आई एम अंजलि गुप्ता और वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम क्या बात करने वाले, आपको टाइटल से दूसरा पता चल ही गया होगा, बट अगर आप बिगिनर्स हो देन प्लीज़ डू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू ऑल द WH क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जर्नलिंग। सो जर्नलिंग का तो नाम आपने सुना ही होगा। अगर आपने कभी जर्नलिंग ट्राई नहीं की है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट अ जर्नलिंग, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑफकोर्स यू शुड स्टार्ट। अगर आप अब तक जर्नलिंग नहीं कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि जर्नलिंग करना सच में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों करना चाहिए। और अगर आप स्टिल इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू जर्नल देन प्लीज़ ऑल्सो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्टिव भी होने वाला है, प्लस ये थोड़ा फ़नी भी होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई सीक्रेट्स और ट्रिक्स। जैसे मैं जर्नलिंग पहले बचपन में क्या करती थी, अब मैं फिर कैसे बीच में कैसे की, मतलब व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज एंड लास्ट पास्ट 3 ईयर्स से मैं कैसे कर रही हूँ। सो आई हैव ऑल दी डेटा, लाइक मैंने कैसे इम्प्रूव किया और मैं कब क्या करती थी और अभी क्या तब क्या करती थी और अभी क्या कर रही हूँ, तो वो सारे डेटाज भी हैं मेरे पास। तो वी आर गोइंग टू शेयर थोड़ा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को देन प्लीज़ डू प्रेस दी बेल आइकॉन, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे हाउ टू ये वो क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाले और कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने वाले, ऑफ कोर्स जब तक हमारी ट्रैवलिंग वापस से स्टार्ट ना हो जाए। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। देखो लवलीज, बहुत ही सिंपल है। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं ना कि जर्नलिंग क्या होता है, सो इट्स लाइक हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए वी डू एक्सरसाइज, देन वी ईट हेल्दी फूड्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के साथ साथ माइंड और हार्ट, ये सभी चीज़ें आती हैं जो थोड़े और अलग तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से काउंट होते हैं, राइट। तो हमारे माइंड को फिट करने के लिए वी डू मेडिटेशन करना कितना यूज़फुल है, मैंने बहुत सारे अपने व्लॉग्स में बताया है, राइट। तो फिर उसके बाद मेडिटेशन के बाद एक टाइम आता है जहाँ पे वी शुड लाइक राइट आवर थॉट्स, जो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इट्स लाइक देयर आर 15,000 काइंड्स ऑफ थॉट्स लाइक कीप गोइंग इन आवर माइंड इन अ सिंगल डे। तो सोचो आप 15,000 थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, हमारे दिमाग में आ रहे हैं, और समवेयर यू आर गोइंग टू पुट इनटू समवेयर, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो अगर आप उसको पेपर में एनालाइज कर रहे हो तो उससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यू आर एनालाइजिंग योर सेल्फ ग्रोथ, क्योंकि आप उसमें लिख रहे हो। क्योंकि हम इससे बातें करते, उनसे बातें करते, पूरे लोगों से बातें करते फिरते रहते, बट डू वी एवर गेट टाइम टू टॉक विथ आवर सेल्फ? हम खुद से बातें करते हैं, क्योंकि आप उससे ही हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इवेल्युएशंस एंड सेल्फ केयर की भी एक टर्म आती है जहाँ पे आप जर्नलिंग करो, आप अपने थॉट प्रोसेस के लिखो। बिकॉज डोंट थिंक अबाउट दैट वेदर दिस वुड बी क्रिएटिव और इट वुड बी मेसी। ये दोनों हो सकता है। एक टाइम पे आप थोड़ा क्रिएटिव भी फील करोगे अपने जर्नल के साथ, और दूसरे टाइम पे यू विल मेस्ड इट अप। आप इतने सारे मेस कर दोगे ना कि आपको उसको भी करने में मज़ा आएगा। सो बहुत ही इन जनरल वर्ड, जर्नलिंग इज़ एन एक्सरसाइज टू द माइंड, एक्सरसाइज टू योर हार्ट, एक्सरसाइज टू योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो वेन एवर यू डू जर्नल ना यू फील ग्रेट, लाइक आप अच्छा फील कर रहे हो आप उस वक्त या बुरा फील कर रहे हो, डू राइट समवेयर। और कहाँ आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट हाउ लाइट यू आर फीलिंग। आप बहुत ही लाइट फील करने लगोगे ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वाई शुड वी स्टार्ट जर्नलिंग और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। यू विल रियलाइज़ कि अब जो भी आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस हो रहे हैं ना, व्हेन यू फील लाइक राइटिंग इट समवेयर, आपके अपने जर्नल में या नोटबुक में या डायरी में, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप बहुत ही लाइट फील कर रहे हो। लाइट फील करने के साथ इट विल क्लियर योर थॉट प्रोसेस, इट विल क्लियर योर लाइक टॉक्सिक एनर्जी, जो आपके टॉक्सिक जो हमारे बॉडीज़ में टॉक्सिन्स होते हैं ना, माइंड में भी होते हैं ना, उसको भी वो क्लियर करता है। आप थोड़ा लिख दोगे या थोड़ा उसको लिखोगे कि क्यों हुआ ऐसे, ये क्या हो गया, सो यू विल गेट टू रियलाइज़ कि ओके ऐसे ये इसको ठीक भी किया जा सकता है। एक काइंड ऑफ मैप बनेगी, एक काइंड ऑफ स्क्रिबल्ड बनेगी वो पेपर, लेकिन उससे भी आपको थोड़ा बेटर फील होगा। सो दिस इज़ वाई जर्नलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो जर्नलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम इसके बारे बाद में डिस्कस करेंगे कि आप किस किस तरीके की जर्नलिंग कर सकते हो और क्या क्या करने में, सो दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड योर इंटरेस्ट। आपको अपनी जर्नलिंग करने की इंटरेस्ट भी पता चलेंगे। अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट शुड आई राइट इन जर्नल।
तो देखो, यू कैन स्टार्ट विथ, अगर आप बिगिनर्स हो एंड इफ़ यू हैव नेवर ट्राइड जर्नलिंग, तो यू कैन स्टार्ट विथ अ सिंपल कॉपी एज वेल। कोई आपको बड़ी सी फैंसी सी डायरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। और कोई भी बड़ी सी महंगे से जर्नलिंग नहीं खरीदने, क्योंकि अगर आप बाद में नहीं करोगे तो यू विल रिग्रेट कि आपने पैसे बर्बाद कर दिया, आप ऐसा सोचोगे, राइट। तो आप यू कैन स्टार्ट विथ योर प्लेन कॉपी, जहाँ पे आप करो उसमें आप डेट मेंशन करो, डे मेंशन करो। इनफैक्ट यू कैन मेंशन योर मूड, कि आपका मूड कैसा है, हैप्पी मूड, हैप्पी फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो या इरिटेटेड फील कर रहे हो या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आप वो सब भी उसमें लिख दो। यू कैन राइट योर मूड, जैसे हम FB में कुछ भी अगर पोस्ट करते तो मूड हम वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे लिए, राइट। तो वैसे ही आप ये जर्नलिंग में भी खुद से लिख सकते हो, बिकॉज सम अदर डे यू विल फाइंड योर सेल्फ राइटिंग दोज, लाइक रीडिंग दोज थिंग्स। सो फाइनली यू विल लाफ ऑन योर सेल्फ कि मैंने ये क्या लिखा था, उस वक्त मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी, आप इस चीज़ पे ना हंसने लगोगे। तो ये हो गया। नाउ दे आर लाइक व्हेन इट कम्स टू कि आपको और क्या क्या लिखना चाहिए। तो मान लो आपके अगर मूड अच्छा है या इस तरीके से, यू कैन राइट लाइक, अगर आपका मूड भी ख़राब है ना, देन यू शुड स्टार्ट लाइक फ्रॉम दैट व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। देखो, आप ग्रेटफुल होने के लिए ना बहुत छोटी सी भी छोटी चीज़ें, छोटी सी भी छोटी खुशियाँ हो सकती है एक दिन में, और कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ अच्छा तो होगा ही। अगर इनफैक्ट नहीं भी हुआ उस दिन अच्छा हमारे साथ, सो एटलीस्ट वी हैड सम फूड एटलीस्ट। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लाइक रूफ ऑन माई टॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर डूइंग दैट थिंग। तो यहाँ पे आता है कि आप यू कैन राइट ग्रैटिट्यूड इन योर जर्नल। ग्रैटिट्यूड के बारे में लिख सकते हो। यू कैन राइट कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर अ सिंगल डे, वो चीज़ आप लिख सकते हो। सेकेंड थिंग, यू कैन राइट योर अफर्मेशन, होप्स, इफ़ यू आर लाइक फीलिंग स्ट्रॉन्ग कि ये आप करोगे, या इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इट वुड बी फॉर श्योर ये कुछ होगा, अच्छा होगा, तो वो भी आप लिख सकते हो। लिखने से लगता है कि या इट कैन गिव यू स्ट्रेंथ। कि ऑल्सो बहुत सारा तरीका है कि आप जर्नलिंग को थोड़ा फैंसी भी बना सकते हो। जैसे कि आई डू यूजली, मैं स्टिकी नोट्स अपने साथ रखती हूँ। क्या रखती हूँ ना, वो कलरफुल नोट्स आते हैं ना छोटे छोटे, उसको भी रख देती हूँ, सो दैट आई कैन हाईलाइट इट। देखो, जैसे मैंने ये एक जर्नलिंग के लिए मैंने ये टारगेट बनाया कि मैं क्या शेयर करूँगी, तो मैंने यहाँ छोटे छोटे स्टिकी नोट्स से भी मैंने इसको चिपकाया था। सो यू कैन राइट अबाउट योर गोल्स, उसमें कि आपको नेक्स्ट आपके प्लान के बारे में क्या है, आपको करना है नेक्स्ट वीक, आपको क्या करना है, या एटलीस्ट आप एक वीक का प्लान जो टारगेट कर रहे हो कि आज टुडे इज़ वीकेंड, तो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आपका क्या प्लानिंग है और आप किस तरीके से उसको एम करना चाहते हो, गोल करना चाहते हो। उससे क्या होता है ना, उससे आपकी प्रोकास्टिनेशन जो हमारी होती है ना, वो थोड़ा कम हो जाती है। स्केड्यूल करते हो ना आप किसी चीज़ों को, तो यू आर डिटरमाइंड। और अगर डिटरमाइंड भी नहीं होते ना, तो कम से कम वो आपके दिमाग में रहता है, हीट रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ टारगेट किया है कि इस दिन करूँगी। अगर नहीं हो रहा है तो आप 2-3 दिन उसको करने का ज़रूरी सोचोगे, क्योंकि यू आर थिंकिंग, यू आर राइटिंग, सो ऑब्वियसली यू विल फील लाइक डूइंग एज वेल, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रैटिट्यूड कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। नहीं होता है तो आप उसी को, एक ही लाइन को 10 बार लिखो, यू विल फील लाइक राइटिंग सम मोर, वो भी हो जाएगा। और ऑल्सो दे आर फ्री स्टाइल राइटिंग भी होता है, जो जो मन में आए, दिल में आए ना, बके जाओ, लिखे जाओ, तो वो भी आप आराम से कर देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप ही की पेज है, आप ही की पेपर है, आप ही का दिमाग है, आप ही का थॉट्स है, तो आप ही की हैंड राइटिंग है, सो आराम से, नो वन इज़ गोइंग टू रीड योर जर्नल, राइट। तो आपको जो मन आ रहा है वो लिखो। पहले इसको आप हैबिट बनाओ, क्योंकि ये इतना प्यारा हैबिट है ना कि यू विल रियलाइज़ कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है। व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ योर इनर सेल्फ ना, तो यू विल सी द रिजल्ट कि आपके आउटर इवेंट्स कितने प्यारे हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं एंड कितने इम्प्रूविंग हो रहे हैं। तो स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाउ इम्प्रूवमेंट्स एंड हाउ ग्रेटफुल यू आर फीलिंग फॉर राइटिंग योर जर्नल। क्योंकि हमें थैंकफुल, ब्लिसफुल और ग्रेटफुल कोट्स, एफर्मेशंस ज़रूरी लिखना चाहिए, सो दैट आप उससे ना बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी प्लस बहुत सारे जो कहते हैं ना डिटैचमेंट ऑफ दैट टॉक्सिक थॉट्स, वो सारे बहुत कुछ होते हैं और आप में एक ना नई काइंड ऑफ गुड एनर्जी और गुड वाइब्स रिस्टोर होते हैं। सो दिस इज़ वाई यू शुड राइट जर्नल एंड दिस इज़ हाउ यू शुड राइट जर्नल। आई थिंक दैट व्हेन यू शुड जर्नल, देखो मैं जर्नल सुबह करती हूँ या रात को करती हूँ, वेन एवर आई गेट द टाइम, लाइक मैं बिल्कुल अकेली हूँ एंड नो वन इज़ हेयर टू डिस्टर्ब मी, मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है इधर उधर। और वेन एवर आई फील लाइक डूइंग जर्नलिंग, या मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स चलते रहते, पॉन्डर करते रहते, सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू राइट समवेयर ऑन द पेपर।
तो मैं अपनी जर्नल बुक उठाती हूँ और मैं फटाफट लिखते जाती हूँ उस पर। तो बट एज अ बेसिकली फॉर एवरी डे जर्नल मैं डेली जर्नल करती हूँ। सो फॉर डूइंग डेली जर्नल मैं सुबह उठती हूँ और आराम से अपना 20 से 25 मिनट, मतलब कम से कम मैं 15 मिनट्स अपने जर्नल को ज़रूर देती हूँ और मैं उसमें लिखती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर दिन में छूट गया, नहीं हुआ सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ, तो मैं रात को करती हूँ सो दैट आई कैन राइट वट एवर हैपन्स टू द होल डे विथ मी। मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, वो सब कुछ मैं उसको एक एनालाइज करके लिखती हूँ उसमें, और वो रात को कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर सुबह मैं लिखती हूँ, जहाँ मैं गोल टारगेट अपनी बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान सेट करती हूँ, एक रूटीन सेट करती हूँ, एक हैबिट, गुड हैबिट, प्रोडक्टिव हैबिट सेट करती हूँ। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन राइट योर जर्नल। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जब जर्नलिंग कर रहे होंगे ना, तो प्लीज़ लाइक स्टॉप ऑल द डिस्टर्बेंस जो भी आप आ सकते हैं, अपने फ़ोन को उधर कर देना, आराम से एक अच्छे से, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वैसे ही जर्नलिंग विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमें करना चाहिए। सो जर्नलिंग करोगे या नहीं करोगे आप लोग, बताना मुझे ज़रूर इन द कमेंट। तो यहाँ पे हम वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट सभी का आंसर हमने दे दिया। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है देन डू प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट। सो मैंने बताया था ना, आप लोगों से बोला था ना कि प्लीज़ स्टिक टेल द एंड, क्योंकि मैं कुछ अपने बारे में भी शेयर करना चाहूँगी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या मैं क्या करती थी और मैंने कब से स्टार्ट किया इन एक्चुअल वे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने पास्ट 3 ईयर्स से स्टार्ट किया, ओके। बट मेरी आदत थी कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखे जाती थी पेपर पे, किसी भी पेपर में लिख देती थी, उड़ा देती थी, पता नहीं मुझे वो पेपर कहाँ है। व्हेन आई वाज इन स्कूल, इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे नहीं पता है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट टेक अ बुक ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप एक बुक या कॉपी या कुछ रख ही लो जिसमें आप कहीं उड़ाओ ना, और आप, क्योंकि आप कुछ दिन के बाद आप ढूंढो या आपको लगा तो, और वैसे भी वो दूसरे कोई पढ़ ले तो उसका भी टेंशन ना रहे। तो ये रहा। तो मैं जब बचपन में थी ना, तो बचपन के टाइम में जब जर्नलिंग किया करती थी, मतलब जब मैं कुछ भी लिख दिया करती थी, तो मैं क्या लिखती थी उसमें कि आज मैं खुश हूँ, क्यों दुखी हूँ वो भी लिख देती थी मैं। प्लस मुझे मम्मा ने मारा, या मुझे मुझे स्कूल में शाबाशी मिली, या मैं खेलते वक्त गिर गई, ये सभी मैं लिख दिया करती। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज वक्त आई तो मोस्टली आई यूज़ टू राइट दैट टाइम ऑन दी लैपटॉप, मतलब मैंने लैपटॉप पे लिखना स्टार्ट किया, और कभी कभार थोड़े मोटे डायरी पे लिखती थी। उस वक्त मैंने एक अपना डायरी बनाया, वो भी एक आप कर सकते हो कि आप लैपटॉप पे भी लिख सकते हो। तो वहाँ से एक्चुअली मैंने ये लैपटॉप वाला सीन ना, मैंने ये देखा था, सीरीज़ देखा था, ज़िंदगी गुलजार है। उसमें मैंने देखा था कि देयर वाज समवन हु वाज राइटिंग ऑन द लैपटॉप, मुझे वो उनका नेम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मैंने सीखा था, तो मुझे वो क्रेज़ आया था कि हाँ मैं भी लैपटॉप में लिखूँगी, मैं भी लैपटॉप में जर्नलिंग करूँगी। बट सिंस पास्ट 3 ईयर्स, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव, और ये मैं अपने आप को बहुत ही एक अच्छी हैबिट जो डेवलप हो रही है मेरे में, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको मानती हूँ। आई स्टार्टेड हैविंग माई सेल्फ अ डायरी, मतलब एक अच्छी सी जर्नल बुक, जर्नल डायरी मैंने स्टार्ट कर दिया रखना। जैसे दिस इज़ फॉर माई 2021, और भी उधर कुछ डायरी रखे हुए जो मेरे लास्ट 2 ईयर्स के डायरी हैं। आई विल से दैट आप प्लीज़ कम से कम वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लिखना। अगर आप स्टार्ट करो, हैबिट ही बना रहे हो, तो फ्रॉम द बिगनिंग मेक योर सेल्फ टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 जर्नल, टू डू जर्नल एटलीस्ट 2 to 3 times अ वीक। और अगर आप डेली कर रहे हो देन नथिंग कैन बी मोर वाओ देन दिस। आप खुद में बहुत ही आपको हैप्पी फील होगा। तो व्हाट आई डू राइट इन माई जर्नल, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो जब मैंने बताया कि मैंने बचपन में जब मैं थी और मैं किस तरीके का जर्नलिंग करती थी, और जब मैं कॉलेज में आई तो थोड़े से कॉलेज टाइप की जर्नलिंग हो रही थी मेरी लाइफ की। और जब मैं लास्ट 3 ईयर्स से बेसिकली माइंडफुली मैं माइंडफुल अप्रोच करने लगी हूँ अपने जर्नल में। वेन एवर आई फील लाइक डाउन या वेन एवर आई फील हैप्पी देन आई डू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू माई जर्नल। मैं सारे ग्रैटिट्यूड अपने what I am grateful for today, what I am grateful for in my life, yet what I am learning in my life, what is to be learned in my life, और भी क्या क्या सीखना है, क्या सीख रही हूँ, क्या गलती किया है, what I have mistaken, कैसे उस गलती को सुधार करूँ, what I can do to improve these mistakes,
ये सब सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ। ऑल्सो आई एम ट्रैकिंग माई गोल्स, मैं अपने प्लान्स को ट्रैक कर रही हूँ, उसमें प्लान सेट कर रही हूँ, स्केड्यूल कर रही हूँ। अगर पोस्टपोन भी किसी वजह से हो रहा है तो मैं उसको फिर से रिस्केड्यूल कर रही हूँ, सो दैट मैं उस पर और भी ध्यान दूँ। आई कैन गिव माई फुली अटेंशन टू कम्प्लीट दैट एम जो मैंने किया है। ऑल्सो मैं बहुत ही बुरा फील कर रही हूँ जब वेन एवर आई फील डाउन, या मुझे लगता है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी देर नेचर में रह के और फिर मैं जर्नलिंग करने लगती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई डू जर्नल। और मतलब मुझे बहुत ही हेल्प होता है, बहुत ही सेल्फ हेल्प होता है। ये मेरे लिए सेल्फ केयर है, सेल्फ हेल्प है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, सेल्फ अवेयरनेस है। मेरी इनर रिस्पॉन्स जो आती है ना, वो बहुत ही कनेक्ट होती है, मतलब इनर सेल्फ से मैं कनेक्ट होती हूँ। इट्स लाइक अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड हैप्पी रियलाइजेशन व्हेन एवर आई डू जर्नलिंग। सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग जर्नलिंग, कि जर्नलिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने ये सब चीज़ों का आंसर आपको दे दिया है। और आई एम होपिंग दैट कि आप भी अपनी जर्नलिंग, अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं है तो आप स्टार्ट करोगे। एंड प्लीज़ स्टार्ट इट ऑन सम कॉपी, या इधर उधर कोई भी पेपर में लिख कर फिर उड़ा मत देना, जैसे मैं बचपन में क्या करती थी, तो वो चीज़ नहीं करना। ऑल्सो फिर व्हेन यू फील लाइक कि आपको ये अच्छा लग रहा है जर्नलिंग करते वक्त, तो आप लाइक यू विल स्टार्ट हैविंग योर डायरी इटसेल्फ। आप आपकी खुद की एक जर्नल बुक होगी जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिखा करोगे, एंड यू विल enjoy it, trust me. So do let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। विल यू स्टार्ट जर्नलिंग और नॉट। अगर आप ये जर्नलिंग पहले से ही करते हो तो मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या क्या आप कर रहे हो अपने जर्नलिंग में। तो डू शेयर विद अस एज वेल, सो दैट वी विल लर्न फ्रॉम यू। आपसे भी हम चीज़ें सीख लेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको समवेयर इट हेल्प यू और मोटिवेट यू कि आपको भी जर्नलिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, देन क्या करना है आप लोगों को, प्लीज़ डू कि इट अ लाइक, सब्सक्राइब और थम्स अप, और जो भी करना है तो आप उसको कर ही दो, क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिथम में बहुत ही हेल्प होता है। आई कैन रीच टू यू ऑल, और हम जितने ही अपने नेटवर्क को, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बड़े बनाएंगे, तो हम उतना ही कुछ सीखते जाएंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है यूट्यूब का। प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑल्सो, आप उसको भी ऑन कर लो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेरीज है या कोई भी आप चाहते हो कि मुझे कुछ वीडियो आप बनाना देना चाहते हो, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया देन प्लीज़ डू स्टार्ट जर्नलिंग एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय इट फॉर श्योर। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, हार्ट एंड माइंड, एंड प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस जर्नलिंग। एंड तब तक वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, एंड बाय बाय।